हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद टीटी सर पर। आज मैं इस लेक्चर में आपको क्रिस्टल निकाय और ब्राबी चालक के बारे में डिस्कस करूंगा। वीडियो को अच्छे से समझने के लिए बिना स्किप किए हुए देखिएगा। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्रिस्टल निकाय का वर्गीकरण। सबसे पहले क्रिस्टल निकाय के वर्गीकरण से पहले मैंने आपको एकक कोष्टिका एवं क्रिस्टल जाल के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन क्रिस्टल निकाय के वर्गीकरण को समझने के लिए सबसे पहले हमें इनके पैरामीटर्स को समझना पड़ेगा। यानी किसके पैरामीटर्स? एकक कोष्टिका के पैरामीटर्स। उसी के बेस पर क्रिस्टल निकाय का वर्गीकरण किया गया है। यानी ये कोई एक एकक कोष्टिका है जिसमें 3 अक्षें हैं। कौन कौन सी? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स अक्ष पर जितनी दूरी चली गई है वो कितनी है? ए है। वाई अक्ष पर सी, जेड अक्ष पर बी। ठीक है, तो इन दूरियों को क्या कहते हैं? अंतराक्षीय दूरी। इन दूरियों को यानी अक्षों पर चली गई दूरियों को अंतराक्षीय दूरी कहते हैं। तो इसके लिए हमें अब इनके मध्य कोण जो हैं उन्हें ज्ञात करेंगे कैसे? तो इनके लिए हमको ए बी सी एक क्रम में, दूसरे क्रम में अल्फा बीटा गामा को रखना है। ठीक है, तो इसे सबसे अच्छे तरीके से याद रखने के लिए हमें, जैसे ए और सी है, ए और सी में से कौन सा गायब है? वी लेटर। वी के सामने कौन सा है? बीटा। वी के लिए बीटा। ठीक है, तो वी लेटर गायब है, तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो कौन सा होगा? बीटा। ठीक है, बीटा एंगल होगा। तो ए और सी के मध्य जो कोण बनेगा वो कौन होगा? बीटा। ऐसे बिल्कुल सेम ए और बी के मध्य कौन सा कोण होगा? तो ए और बी के बीच में गायब कौन सा है? सी। तो सी के लिए गामा। तो इनके बीच में गामा। बिल्कुल सेम इसी वे में बी और सी के लिए ए, तो ए के लिए क्या बनेगा? अल्फा। तो ए के लिए कौन सा? अल्फा। तो ये तो इनके मध्य कोण और अंतराक्षीय दूरी की बात हो गई। तो अंतराक्षीय दूरी और अंतराक्षीय कोण, तो ये टोटल कितने हैं? टोटल ये हैं 6। 3 अंतराक्षीय दूरी और 3 अंतराक्षीय कोण। ठीक है, तो इसी बेस पर इनके कितने प्राचल हुए? 7। यानी कितने प्राचल हुए? 7। जैसे अगर बात करें, ये कोई एक एकक कोष्टिका है। अब इसमें ए और बी सेम है, सी सेम नहीं है। ठीक है, सी को हमने ज़्यादा बढ़ा दिया, तो ये क्या? ये अलग हो जाएगी। ऐसे ही ए बी और सी तीनों सेम है तो अलग हो जाएगा। तो इसी बेस पर क्या? क्रिस्टल निकायों का वर्गीकरण किया गया। ठीक है, किस किस बेस पर? ए बी और सी इनकी लंबाइयों में अंतर करके, और दूसरा अल्फा बीटा गामा यानी कोणों में परिवर्तन करके। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? एकक कोष्टिका के प्राचल। एकक कोष्टिका के कितने प्राचल हैं? 6 प्राचल हैं। कौन कौन से? ए बी सी और अंतराक्षीय कोण कौन कौन से हैं? अल्फा बीटा गामा। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? एकक कोष्टिका के प्राचल। अभी हमने एकक कोष्टिकाओं के प्राचल को समझा। ठीक है, अब उसी के बेस पर क्रिस्टल निकाय का वर्गीकरण। तो एकक कोष्टिकाओं की सममित के आधार पर, क्या? एकक कोष्टिकाओं की सममित के आधार पर यानी सिमेट्रिकल के बेस पर विभिन्न क्रिस्टलों को 7 प्रकार के समूहों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से हैं वो समूह? नंबर फर्स्ट, घनीय क्रिस्टल निकाय, क्यूबिक। नंबर सेकंड, चतुष्कोणीय या द्विसमलंबाक्ष यानी टेट्रागोनल। नंबर थर्ड, समचतुर्भुज या विषम लंबाक्ष, समचतुर्भुज या विषम लंबाक्ष, ये थर्ड। नंबर फोर्थ, एक नताक्ष यानी मोनोक्लिनिक। नंबर 5, त्रिनताक्ष यानी कि ट्राइक्लिनिक। नंबर 6, षटकोणीय यानी हेक्सागोनल। नंबर 7, त्रिसमनताक्ष यानी त्रिकोणीय। ठीक है, तो इन 7 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। तो अब इनको एक एक करके समझेंगे। जैसे ये तो क्रिस्टल के प्राचल हैं, अभी हमने समझे। ए बी सी इनकी कोर हैं या अंतराक्षीय दूरी। अंतराक्षीय कोण कौन कौन से? अल्फा बीटा गामा। नंबर फर्स्ट है हमारा घनीय क्रिस्टल निकाय यानी क्यूबिक। क्यूबिक में क्या है? वह क्रिस्टल निकाय जिसमें तीनों अंतराक्षीय दूरियां समान होती हैं, यानी कि A इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी। तीनों अंतराक्षीय दूरियां समान होती हैं तथा प्रत्येक अंतराक्षीय कोण का मान 90 अंश होता है। कौन सा? घनीय क्रिस्टल निकाय कहलाता है।
यानी कि इसमें हमें केवल इतना याद रखना है, घनीय क्रिस्टल निकाय है तो उनमें ए, बी और सी तीनों की वैल्यू सेम होगी, और अल्फा, बीटा और गामा तीनों कैसे होंगे, 90 डिग्री के होंगे। तो इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो जाएंगे, NaCl, हीरा, Ag और Au, यानी सोना, चांदी, हीरा और NaCl, इनके क्रिस्टल कैसे हो जाएंगे, घनीय क्रिस्टल निकाय के अंतर्गत आएंगे। नंबर सेकंड, चतुष्कोणीय या द्विसमलंबाक्ष। ठीक है, NCERT की जितनी बुक्स होंगी तो उसमें चतुष्कोणीय नाम नहीं दिया गया है, उसमें द्विसमलंबाक्ष दिया गया है। इसे हम टेट्रागोनल भी कहते हैं। तो टेट्रागोनल में क्या है, इसमें A और V की वैल्यू तो सेम होती है, इसमें A और B की वैल्यू तो सेम होगी, लेकिन C कैसी, C की वैल्यू सेम नहीं होती है। ठीक है, यानी इसमें हमें जो याद करना है वो हमें ये याद रखना है, A इज इक्वल्स टू B इज नॉट इज इक्वल्स टू C, यानी A और V की वैल्यू सेम है, A और B की वैल्यू सेम है, लेकिन C की वैल्यू सेम नहीं होगी। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, चतुष्कोणीय। लेकिन इसमें जितने भी अंतराक्षीय कोण होते हैं, यानी अल्फा, बीटा और गामा, तीनों कैसे होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तीनों कितने, 90 डिग्री की। ठीक, तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल इसके कौन कौन से हैं, TiO2 यानी टाइटेनियम ऑक्साइड, सफ़ेद SN यानी सफ़ेद टिन SnO2, स्टेनिक ऑक्साइड। ठीक है, इसके क्या हो जाएंगे, इनके जो क्रिस्टल होंगे वो कैसे होंगे, द्विसमलंबाक्ष या चतुष्कोणीय। ठीक, नेक्स्ट, समचतुर्भुज या विषमलंबाक्ष। ठीक है, NCERT की टेक्स्ट बुक में विषमलंबाक्ष दिया गया है, लेकिन समचतुर्भुज का कोई जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, विषमलंबाक्ष को हम ऑर्थोरोम्बिक भी कहते हैं। ठीक है, तो विषमलंबाक्ष क्या है, नाम से ही जैसा पता लग रहा है, विषमलंबाक्ष यानी कि लंबाइयाँ तो सेम हो ही नहीं सकती। ठीक है, कैसी होंगी, विषम, विषम का मतलब समान नहीं होंगी, यानी ऐसा क्रिस्टल निकाय जिसमें A, B और C तीनों की वैल्यू सेम नहीं होती है, और अल्फा, बीटा, गामा तीनों की वैल्यू कितने, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, विषमलंबाक्ष या समचतुर्भुज। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो जाएंगे, BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट, KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट एंड अल्फा सल्फर यानी कि अल्फा गंधक। ठीक है, तो हमें जो इसमें याद करने वाली चीज़ है वो कौन सी है, A, B और C तीनों की वैल्यू सेम नहीं है। ठीक है, A इज नॉट इज इक्वल टू B, what not is equal to C, and alpha is equals to beta is equals to gamma is equals to 90 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट नंबर 4 है हमारा मोनोक्लिनिक यानी एक नताक्ष। एक नताक्ष में क्या होता है, A, B और C तीनों अनइक्वल होती हैं, यानी सेम नहीं होती हैं, यानी A, B और C बराबर नहीं होती हैं, ना तो A B के बराबर होगा और ना ही C के बराबर होगा, यानी तीनों कैसी अलग अलग लंबाइयों के होते हैं। लेकिन इसमें अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू 90, यानी अल्फा और बीटा इनकी वैल्यू तो 90 डिग्री होती है, लेकिन गामा की वैल्यू 90 डिग्री नहीं होती है। इसे हम क्या कहते हैं, एक नताक्ष। इसका एग्जाम्पल CaSO4.2H2O और बीटा गंधक, यानी बीटा सल्फर जो होगा वो एक नताक्ष क्रिस्टल निकाय बनाएगा, और कैल्शियम सल्फेट ट्वाइस हाइड्रेट, ठीक है, यानी डाइहाइड्रेट, ये कौन सा होगा, एक नताक्ष क्रिस्टल निकाय। नेक्स्ट 5th पर है हमारा त्रिनताक्ष यानी ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में भी A, B और C इनकी वैल्यू सेम नहीं होती है, यानी A इज नॉट इज इक्वल्स टू B इज नॉट इज इक्वल्स टू C, और ना ही अल्फा और बीटा और गामा तीनों अनइक्वल होते हैं। ठीक है, यानी 90 डिग्री के ये होंगे ही नहीं। ठीक है, इसको हम ऐसे क्रिस्टल निकाय को हम कहते हैं त्रिनताक्ष यानी ट्राइक्लिनिक। इसका एग्जांपल CuSO4.5H2 कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, H3BO3 आर्थोबोरिक एसिड, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इसमें इनके जो क्रिस्टल होंगे वो कैसे होंगे, ट्राइक्लिनिक होंगे, यानी त्रिनताक्ष होंगे, यानी ये त्रिनताक्ष निकाय के होंगे। नेक्स्ट नंबर 6 है हमारा षटकोणीय
यानी हेक्सागोनल। तो इसमें क्या होता है, ए और वी, यानी ए और वी ये तो सेम होंगे लेकिन सी सेम नहीं होता है, ठीक है। और इसमें अल्फा और बीटा के बीच में एंगल जो होगा वो कौन सा होगा, 90 डिग्री, लेकिन गामा 120 डिग्री का होता है। केवल षटकोणीय केवल ऐसा क्रिस्टल निकाय है जिसमें अल्फा बीटा 90 डिग्री होते हैं लेकिन गामा 90 प्लस होता है, यानी कि 120 डिग्री होता है, ठीक है। तो ऐसे क्रिस्टल निकाय को हम क्या कहेंगे, षटकोणीय, ठीक है। षटकोणीय क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 6 साइड होती हैं, 1 2 3 4 5 6, इसको हम क्या षटकोणीय कह देते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, ग्रेफाइट, HGS यानी कि मर्क्यूरिक सल्फाइड, SiC सिलिकॉन कार्बाइड, Zn जिंक, मैग्नीशियम। तो इन सब के जो क्रिस्टल सिस्टम होंगे वो कैसे होंगे, षटकोणीय, कैसे होंगे, षटकोणीय, ठीक। नेक्स्ट है हमारा लास्ट त्रिसमनताक्ष यानी कि ट्राइगोनल। इसको त्रिकोणीय भी कहते हैं लेकिन हमारी NCERT जो बुक टेक्स्ट बुक है उसमें केवल त्रिसमनताक्ष ही दिया गया है। यानी कि इसमें क्या है, A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C, यानी ऐसा क्रिस्टल निकाय जिसमें A, B और C तीनों कैसे हों, इक्वल हों। अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा, अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल हों लेकिन 90 डिग्री के नहीं होने चाहिए, ठीक है। यानी कि 90 डिग्री के नहीं होने चाहिए, यानी अल्फा बीटा गामा इक्वल तो होने चाहिए लेकिन 90 डिग्री के ना हो। तो ऐसे क्रिस्टल निकाय को हम कहेंगे त्रिसमनताक्ष यानी त्रिकोणीय, ठीक है। त्रिसमनताक्ष को त्रिकोणीय भी कहते हैं और इसका सेकंड नेम है ट्राइगोनल, ठीक है। जैसे क्वार्टज, कैल्साइट, सिनेबार और NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट। तो ये सारे के सारे कौन सा क्रिस्टल निकाय होगा इनका, त्रिसमनताक्ष। चलिए हम इसका रिवाइज दोबारा पुनः एक टेबल के माध्यम से करते हैं। सबसे फर्स्ट है घनीय क्रिस्टल निकाय। घनीय क्रिस्टल निकाय में A, B और C तीनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे, और अल्फा बीटा गामा ये तीनों कितने के होंगे, 90 डिग्री, यानी तीनों कैसे सेम होंगे और 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, NaCl है, यसद ब्लेंड है जो इसे जिंक ब्लेंड भी कहते हैं, ठीक है, और Cu। इनके क्रिस्टल कौन से होंगे, घनीय निकाय के होंगे। नंबर सेकंड है हमारा द्विसमलंबाक्ष। कौन सा, द्विसमलंबाक्ष। द्विसमलंबाक्ष में क्या होता है, A इज इक्वल्स टू B और नॉट इज इक्वल्स टू C, ठीक है। यानी A और B इक्वल होंगे लेकिन C इक्वल नहीं होगा, और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। जैसे वाइट टिन, SnO2 यानी स्टेनिक ऑक्साइड, TiO2 टाइटेनियम ऑक्साइड, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। इन सारे के ये मतलब जितने भी सब्सटेंस हैं इन सभी के कितने कौन सा क्रिस्टल निकाय होगा, द्विसमलंबाक्ष। नंबर थर्ड है विषमलंबाक्ष। विषमलंबाक्ष में A, B और C तीनों कैसे अनइक्वल होंगे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसमें कौन सा होगा, विषमलंबाक्ष गंधक KNO3 और BaSO4। तो ये कैसे होंगे, विषमलंबाक्ष बिल्कुल सेम टू सेम। षटकोणीय यानी हेक्सागोनल। षटकोणीय में कौन कौन सा, A और B तो इक्वल होगा लेकिन C इक्वल नहीं होगा। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री वट गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ऐसे क्रिस्टल निकाय को हम षटकोणीय कहते हैं। इसका एग्जाम्पल ग्रेफाइट, ZnO और CdS कैडमियम सल्फाइड, जिंक ऑक्साइड। इनके क्रिस्टल निकाय कैसे होंगे, षटकोणीय यानी कि हेक्सागोनल। नेक्स्ट है इसमें त्रिसमनताक्ष यानी त्रिकोणीय। अभी मैंने बताया था ट्राइगोनल यानी कि त्रिकोणीय। इसको हम क्या, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C यानी अंतराक्षीय दूरी तीनों समान होती हैं। अल्फा इज इक्वल टू बीटा वट नॉट इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब अल्फा बीटा गामा ये तीनों इक्वल तो होते हैं लेकिन 90 डिग्री के नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है कैल्साइट, ठीक है। नेक्स्ट है एकनताक्ष। एकनताक्ष यानी मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में A, B, C तीनों अनइक्वल होते हैं, यानी कि A इज नॉट इज इक्वल टू B इज नॉट इज इक्वल टू C एंड अल्फा इज इक्वल टू गामा। अल्फा और गामा इक्वल होते हैं कितने के, 90 डिग्री के, लेकिन बीटा 90 डिग्री का नहीं होता है, ठीक है। जैसे एकनताक्ष गंधक Na2SO4.10H2 यानी सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है।
नेक्स्ट है त्रिनताक्ष। त्रिनताक्ष में क्या होता है, ट्राइक्लिनिक में ए बी सी तीनों के वैल्यू कैसे अनइक्वल होते हैं, यानी ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, एंड अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि इनमें से कोई भी 90 डिग्री का होता ही नहीं है। ठीक है, इसमें जैसे K2Cr2O7 यानी पोटेशियम क्रोमेट एंड H3BO3 एंड CuSO4.5H2। ब्रावेज जालक। अब तक हमको 7 क्रिस्टल समूह निकाय के बारे में तो पता चल गया था, लेकिन काफ़ी समय बाद यानी 1848 में एक वैज्ञानिक हुए ब्रावेज। ये कहाँ के थे, फ्रांस के थे और गणितज्ञ थे। तो इन्होंने क्रिस्टल निकाय में अवयवी कणों की क्या व्यवस्था के आधार पर, ठीक है, व्यवस्था के आधार पर 14 नए क्रिस्टल समूहों का पता लगाया, यानी कि इनको 14 अलग प्रकार से व्यवस्थित किया और उसी बेस पर इन्होंने क्या कह दिया, 14 क्रिस्टल निकाय होते हैं, यानी 7 से ही क्या 14 मिलकर बने होते हैं। ठीक है, 7 क्रिस्टल समूहों को ही 14 में और बढ़ा दिया इन्होंने। ठीक है, इन क्रिस्टल जालकों को क्या कहा गया बाद में, ब्रावेज जालक, क्योंकि इसकी खोज किसने की थी, ब्रावेज ने। ठीक है, इनको क्या कहा गया, ब्रावेज जालक। और तो ब्रावेज जालक क्या है, वैज्ञानिक ब्रावेज ने सन 1848 में विभिन्न ज्यामितियों के अध्ययन के बाद निष्कर्ष निकाला कि त्रिविम में बिंदुओं को या अवयवी कणों को 14 विभिन्न प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। इन त्रिविम जालकों को ब्रावेज जालक कहते हैं। मतलब जो ये 14 प्रकार के अलग अलग जालक बने उन्हीं को क्या कहा गया, ब्रावेज जालक। तो ये कौन कौन से हैं, सबसे फर्स्ट है हमारा घनीय। घनीय में कितने होते हैं, 3। कौन कौन से, यानी घनीय जो क्रिस्टल निकाय, अभी हमने 7 क्रिस्टल निकाय पढ़े थे, उसी से रिलेटेड है और उसी के बेस पर ब्रावेज ने क्रिस्टल निकायों को बताया, मतलब क्रिस्टल जालकों के प्रकारों को वर्गीकृत किया। तो घनीय क्रिस्टल निकाय में कौन कौन से, सरल, काय केंद्रित और फलक केंद्रित। मतलब घनीय क्रिस्टल निकाय में कौन कौन से बन सकते हैं, सरल, काय केंद्रित, फलक केंद्रित। यानी घनीय क्रिस्टल निकाय से सरल एकक कोष्ठिका, काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, इनका निर्माण किया जा सकता है। तो इनमें इनकी संख्या कितनी है, 3 है। ऐसे ही नंबर सेकंड है चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय में सरल एकक कोष्ठिका और काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, सरल एकक कोष्ठिका और काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 2। नेक्स्ट समचतुर्भुजी। समचतुर्भुजी में कौन कौन से, सरल, काय केंद्रित, फलक और आधार केंद्रित। तो इन चारों का समूह आ गया। तो इसे किससे, इसकी कितनी संख्या हो जाएगी, 4। ठीक है, 4 इनका नंबर हो गया। नेक्स्ट एक नताक्ष। एक नताक्ष में 2 प्रकार की एकक कोष्ठिकाओं का निर्माण हो सकता है, यानी 2 प्रकार के क्रिस्टल जालक बन सकते हैं। कौन कौन से, सरल और आधार केंद्रित। इनकी संख्या तो कितनी होगी, 1 सरल और 1 आधार केंद्रित, तो 2। ऐसे ही त्रिनताक्ष। त्रिनताक्ष में केवल सरल एकक कोष्ठिका का ही निर्माण हो सकता है। तो इसमें क्रिस्टल जालक कितना, 1 ही तो हुआ, सरल, तो 1। ऐसे ही षटकोणीय यानी हेक्सागोनल में सरल, तो इसकी भी संख्या 1 हो गई। ऐसे बिल्कुल सेम त्रिसमनताक्ष में सरल, इसकी भी संख्या कितनी हो गई, 1। तो जब हम इन सभी को काउंट करते हैं, जैसे 3 2 5 + 4 9 10 11 12 13 एंड 1 14, तो टोटल क्रिस्टल निकाय की संख्या कितनी हो गई, यानी क्रिस्टल जालक 14 क्रिस्टल जालक मिले हमें। इन्हीं को हम क्या कह देते हैं, ब्रावेज जालक। ब्रावेज जालक को हम फिगर के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट था हमारा घनीय क्रिस्टल निकाय। तो घनीय क्रिस्टल निकाय में 3 प्रकार से एकक कोष्ठिकाओं का निर्माण हो सकता है। कौन कौन सी, सरल, अंता केंद्रित और फलक केंद्रित। इनके बारे में मैं आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से समझा चुका हूँ। अगर आपको ना पता हो तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आद्य एकक कोष्ठिका कौन सी, जिसमें सारे कोनों पर अवयवी कण व्यवस्थित होते हैं। अंता केंद्रित एकक कोष्ठिका, इसमें यानी इसको कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, और इसमें अवयवी कण जो होते हैं कोनों के अलावा
यानी एकक कोष्ठिका के कोनों के अलावा मध्य में भी स्थित होते हैं, यानी एक काय के बीच में। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, काय केंद्रित या अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। ऐसे ही फलक केंद्रित कोनों के अलावा किसी भी फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं, मतलब प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं, तो हम इसे क्या कह देते हैं, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। नेक्स्ट है हमारा द्विसमलंबाक्ष। द्विसमलंबाक्ष कौन कौन से बनाते हैं, एक आद्य और एक अंतः केंद्रित। ठीक है, अंतः केंद्रित या काय केंद्रित बात एक ही है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा चार विषमलंबाक्ष जालक। चार विषमलंबाक्ष, विषमलंबाक्ष में कौन कौन से, सरल आ जाएगा, अंतः केंद्रित आ जाएगा और अंतः केंद्रित और फलक केंद्रित। अंत केंद्रित या आधार केंद्रित, अंत केंद्रित को हम क्या कह देते हैं, आधार केंद्रित भी कहते हैं। इसमें किन्हीं भी दो फलकों, जैसे आमने सामने वाले फलक, उन पर क्या होंगे, उनके फलकों के मध्य में अवयवी कण भी व्यवस्थित होते हैं। यानी कोनों के अलावा अवयवी कण कहाँ व्यवस्थित होंगे, किन्हीं दो समांतर फलकों के मध्य। ठीक है, तो इसे हम क्या कह देते हैं, अंत केंद्रित या आधार केंद्रित। नेक्स्ट एक नताक्ष जालक। एक नताक्ष जालक में दो प्रकार के एकक कोष्ठिकाओं का निर्माण हो सकता है। कौन कौन सा, आद्य और अंत केंद्रित, यानी आधार केंद्रित, आधार केंद्रित और सरल। नेक्स्ट षटकोणीय जालक। षटकोणीय जालक की एकक कोष्ठिका कैसी होगी, कुछ इस प्रकार होगी, यानी कि सरल एकक कोष्ठिका होगी। ऐसे ही त्रिसमनताक्ष में सरल होगी। त्रिनताक्ष जालक की एकक कोष्ठिका, यानी त्रिसमनताक्ष की कैसी होगी, सरल, त्रिनताक्ष की भी कैसी होगी, सरल एकक कोष्ठिका, कुछ इस प्रकार से होगी।